सो हाय गाइज, मैं आशीष यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 10th यानी 10वीं कक्षा की अगर आप तैयारी करते हैं तो आप बिल्कुल सही स्थान पे हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं क्लास किस चीज़ का, फिजिक्स का। यहाँ पे हम आपको डेली कुछ ना कुछ फैक्ट बताते रहते हैं और आज भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा जिससे आपको इसका बेनिफिट मिल सके। तो मैं बहुत बता दूं कि इसके पहले वाले वीडियो में कुछ क्वेश्चन किया गया था और उस क्वेश्चन का जवाब भारती जी का बिल्कुल परफेक्ट जवाब था। इन्होंने बताया था कि किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है किसके ऊपर बनता है, रेटिना के ऊपर बनता है। एक दो वीडियो पहले वाले वीडियो में मैं क्वेश्चन किया था तो जवाब बिल्कुल सही था। बाकी लोग सब लोग जवाब दिया करो, जो भी जब भी आपके पास वीडियो जाए तो कमेंट आप जरूर किया करिएगा। और मैं आपको बता दूं कि हम लोग अभी मानवता तथा रंग बिरंगा संसार वाला जो चैप्टर है इसको पूरे डीपली और डिटेल से अध्ययन कर रहे हैं। और आज मैं कल आपको बताया था कि दृष्टि दोष क्या होती है, कितने टाइप के होते हैं। उसमें हम आपको बताते कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है, दूर हेडिंग डलवा के छोड़े थे। निकट दृष्टि दोष क्या होता है, दूर दृष्टि दोष क्या होता है, फिर उसके बाद मायोपिया क्या होता है, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, दूर दृष्टि दोष क्या होता है, जरा दृष्टि दोष क्या होता है, और उसके बाद अबिंदुकता क्या होता है। इन सब के बारे में बताएंगे आपको। कलर विजन भी के बारे में क्या होता है, इन सब के भी बारे में डिटेल से कराएंगे। क्लियर। तो कल हम लोग हेडिंग डाल के छोड़े थे क्या, निकट दृष्टि दोष। कल की हेडिंग हम लोग पढ़ी थी कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है। इसके बारे में हम लोग को कल हेडिंग डाले थे कि निकट दृष्टि दोष कौन सा, निकट दृष्टि दोष। कल की हेडिंग यही पढ़ी थी। और निकट दृष्टि दोष को हम लोग बोलते हैं क्या, मायोपिया। निकट दृष्टि दोष को ही हम लोग बोला जाता है क्या, मायोपिया बोला जाता है। तो देखिए पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है मैं आपको बता रहा हूँ। पेपर में क्वेश्चन आता है कि निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, या फिर निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, ऐसा क्वेश्चन बनाएगा। या तो बोलेगा कि निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, इसका कारण तथा निवारण दीजिए। कारण तथा निवारण, कारण तथा निवारण का सेंस से हुआ कि निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं और इसका होने का वजह। कारण का मतलब ये हो गया कि इसके होने का वजह भी बताओ। और दूसरी चीज़ होती है कि इसका निवारण। निवारण का मानने का मतलब अगर ये दोष हो गया है तो आप इसको किस तरह से क्या करेंगे, दूर करेंगे, ये भी आपको रीजन बताना होता है ना। तो चलिए अब ये ऐसे क्वेश्चन करेगा। तो पहले हम लोग देख लेते हैं क्या, निकट दृष्टि दोष। देखिए इस प्रकार के दोष में, निकट दृष्टि दोष में लिखिए, इस प्रकार के दोष में व्यक्ति को पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं। व्यक्ति को पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन एक निश्चित दूरी के बाद, की वस्तुओं उसको स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। एक निश्चित दूरी के बाद की वस्तुएं उसको स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो इस प्रकार के दोष को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो इस प्रकार के दोष को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ये तो हो गई निकट दृष्टि दोष की क्या परिभाषा। अब उसके बाद अगला हेडिंग डालेंगे, निकट दृष्टि दोष की परिभाषा हो गई। अगला हेडिंग डालेंगे हम लोग क्या, कारण। कारण मतलब ये है कि ये क्यों होता है, इसके बारे में अभी मैं लिखवा देता हूँ, फिर समझा दूंगा, टेंशन मत लेना। कारण, तो कारण है तो इसके अंदर ब्लू पेन से लिखिए। कारण हेडिंग होगा, इसके अंदर ब्लू पेन से लिखिए निकट दृष्टि दोष होने के निम्नलिखित दो कारण हो सकते हैं। निकट दृष्टि दोष होने के निम्नलिखित दो कारण हो सकते हैं। एक खड़ी पहले लगा दीजिए। अब पहला दो कारण हो सकते हैं, तो उसमें से पहला हम लिखेंगे और फिर उसके बाद लिखेंगे क्या, दूसरा का। तो पहला नंबर लिख लीजिए। पहला नंबर लिखे नेत्र लेंस और रेटिना। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है, जिससे किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है। जिससे किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है। हो गया, एक खड़ी पढ़ दीजिए। अब दूसरा का रीजन लिख लीजिए। नंबर दूसरा का लिखते हैं, नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है। नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है, जिससे
जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है, जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है और नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है और यह प्रतिबिंब रेटिना पे नहीं बन पाता है और यह प्रतिबिंब रेटिना से नहीं बन पाता है, बल्कि उससे पहले बनता है। हो गया, 2 रीजन हो गए। अगला हिंट डाल लीजिए, निवारण। अगला हिंट हम लोग पढ़ेंगे क्या, निवारण। निवारण का मतलब ये हो गया कि इसको कैसे दूर करेंगे। तो पहला निकट दृष्टि दोष के बारे में हम लोग जाने, और दूसर की चीज़ इसका हम लोग जाने रीजन, और तीसरा का हम लोग जानेंगे निवारण। निवारण का मतलब होता है कि इसको आप किस तरह से हम लोग क्या करेंगे, दूर करेंगे। दूर करने का तरीका ही उसका क्या होता है, निवारण होता है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे देखिए, आपको इमेज के द्वारा मैं समझा रहा हूँ। देखिए ये जैसे मैंने एक इमेज बना दिया, इस तरह से मैंने क्या कर दिया, एक इमेज बना दिया। और यहाँ पे हमारा क्या है, ये है रेटिना। क्या है, रेटिना। अगर आँख अच्छी है, स्वच्छ आँख है, कोई कमी नहीं है आँख में, तो अब इसमें क्या होगा, निकट दृष्टि दोष में, इस दृष्टि दोष में पास की वस्तुएं तो दिखती हैं लेकिन दूर की नहीं दिखती हैं। ज़्यादा दूर की वस्तु उसको अच्छा क्लियर नहीं आता है। तो ये आँख अभी अच्छा है, स्वच्छ आँख मैं लिखा हूँ। आँख कैसा है, स्वच्छ आँख बोलने का मतलब आँख में कोई रोग वोग नहीं हुआ है, इसका मतलब ये होता है। तो अगर आँख आपका अच्छा है ना, तो जब अनंत से प्रकाश की किरण कोई आती है, अगर आँख अच्छी आँख की बात कर रहा हूँ अभी पहले चित्र में, ये आँख अच्छी है, तो अब ये आँख का क्या है, ये नेत्र लेंस है। ये क्या है, नेत्र लेंस है। तो जब अनंत से बहुत दूर से, अनंत में लिख दिया हूँ, बहुत दूर से अगर प्रकाश की किरण जब आती है, ऐसे एंट्री करती है आँख के अंदर, आँख के अंदर के एंट्री करने के बाद ये जो आँख लेंस है आँख का, ये इसको डाइवर्ट कर देता है किसके ऊपर, रेटिना के ऊपर। ये इस तरह से, कब, जब आँख अच्छी होती है तब की बात कर रहा हूँ, इसके ऊपर डाइवर्ट कर देता है। जब डाइवर्ट कर देता है तो जानते हैं ना, किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है किसके ऊपर बनता है, आँख के अंदर रेटिना पे बनता है। अगर रेटिना पे बनता है प्रतिबिंब, तो वहाँ पे एकदम वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। क्लियर। तो ये अब इसको वस्तु कैसी दिखेगी, जो ऑब्जेक्ट होगा ना, ऑब्जेक्ट उसको कैसा नजर आएगा, एकदम स्पष्ट आएगा, स्पष्ट दिखेगा। क्या, ऑब्जेक्ट। पहली कंडीशन ना, ये आँख कैसी है, आँख अच्छी है। लेकिन अगर जैसे आँख में गड़बड़ी हो गया, आँख में क्या हो गया, गड़बड़ी हो गया, उसको दूर का नहीं दिख रहा है, तो दूर का नहीं दिखने का वजह हो गया कि अब उसके आँख में गड़बड़ी हो जाती है। तो उसमें क्या कंडीशन होता है पता है, देखिए आदमी वही है, आँख भी वही है, बट आँख में कुछ गड़बड़ी हो गया। ठीक, आदमी अब बना दिया, यहाँ पे इसका रेटिना है, क्या है, रेटिना है। तो अब आँख में गड़बड़ी होने की वजह से इस दोष में, ये दृष्टि दोष हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, ये निकट दृष्टि दोष की बात कर रहा हूँ। कौन सा, देखिए यहाँ पे पड़ा हुआ है निकट में। अब जैसे आँख में, जब आँख अच्छी थी तो उसका इमेज रेटिना पे जा रहा था। अब आँख में किसी कारणवश कोई गड़बड़ी हो गया या फिर कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो प्रॉब्लम होने की वजह से अब क्या हुआ, अब ये ऑब्जेक्ट है, क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, कहाँ पे, अनंत पे ऑब्जेक्ट उतने ही दूरी पे है, अनंत पे है। तो अब इसका इमेज, जब आँख में गड़बड़ी होने की वजह से अब इसका इमेज जो होता है वो रेटिना पे क्या होता है, न बन करके रेटिना से कहाँ बन जाता है, पहले बन जाता है। कब, ये आँख है, क्या, कौन सी आँख है, ये है आपकी, जिस आँख में प्रॉब्लम है ना, स्वच्छ आँख नहीं है आपका, स्वच्छ आँख आपका क्या है, आँख ये नहीं है, मतलब आँख में गड़बड़ी हो गया है। तो जब आँख में गड़बड़ी हो गया तो अब दूर का उसको दिख क्यों नहीं रहा है आदमी को, इसका वजह यही है कि दूर का न दिखने का वजह कि जब आँख अच्छी थी तो अनंत पर का इमेज लेंस बना दे रहा था किसके ऊपर, रेटिना के ऊपर। और जब रेटिना के ऊपर बनता था तो वस्तु एकदम चटक अच्छा स्पष्ट दिखती थी। क्लियर। अब यही हाल हुआ। अब इसमें क्या हुआ कि आँख में हो गया गड़बड़ी, और गड़बड़ी होने की वजह से अब जब अनंत से कोई प्रकाश किरण आ रही है तो अब उसका इमेज क्या हो रहा है, वो रेटिना से पहले बन जा रहा है। रेटिना पे तो बन ही नहीं रहा है, जानते हैं ना, जहाँ पे एक कट करता है वहीं पे इमेज क्या होता है, बनता है। तो अब उसका इमेज रेटिना पे बन नहीं रहा है। जब रेटिना पे नहीं बनेगा तो ऐसे केस में क्या होगा, पहले बन जा रहा है तो वस्तु को, अब वस्तु उसको स्पष्ट नज़र आएगी ही नहीं, दिखेगा ही नहीं। तो डॉक्टर क्या करता है ना, अब डॉक्टर क्या करेगा, डॉक्टर करेगा इसका इलाज। डॉक्टर क्या करेगा,
अब डॉक्टर देखिए करता क्या है, डॉक्टर करेगा इसका इलाज। इसके इलाज में क्या करता है डॉक्टर, इलाज में यही करेगा कि वो पहनाएगा क्या, चश्मा। डॉक्टर इलाज में क्या करेगा, इंसान के पहनाएगा चश्मा। डॉक्टर आँख को थोड़ी ना बनाता है चश्मा जब पहनाता है। तो डॉक्टर जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो आँख को थोड़ी ना बनाता है, वो चश्मा आपको देता है, ग्लास देता है, ग्लास में लगा देता है क्या, लेंस। जैसे ही अगर आँख बनाया होता ना तो चश्मा हटाने के बाद भी हमको दूर की वस्तु दिख जाती। लेकिन आप देखेंगे जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो इलाज करता है, जब चश्मा दे देता है तो आपको दूर की वस्तु दिखना स्टार्ट हो जाती है। तो डॉक्टर आँख को नहीं बनाता, उस चश्मे में कुछ कला करता है। कलाकारी क्या करता है, अब देखिए डॉक्टर, अब ये जो इमेज है यहाँ पे कट कर रहा है ना, डॉक्टर कोई दिमाग लगा के इस इमेज को एक कटवाएगा ले आके कहाँ, रेटिना पे, कहाँ है, इस हिसाब से उसको चश्मा लगाएगा। और उनको चश्मा कौन सा देगा, इस ऐसा चश्मा उनको बनाएगा कि जिससे रेटिना, ये जो इमेज पहले बन रहा है वो इमेज कहाँ बन जाए, रेटिना के ऊपर बन जाए। तो उसको बनाने के लिए क्या करेगा, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। आदमी यही है, आँख उसका भी वही है, सब कुछ वही है। डॉक्टर के पास चला गया, डॉक्टर क्या करेगा, डॉक्टर उनके आँख में लगाएगा क्या, लेंस। डॉक्टर उनके आँख में के आगे लगा देता है अवतल लेंस। आगे का मतलब चश्मे में डाल देगा। अब चश्मे में डालने से फ़ायदा क्या होगा, अब जैसे आँख डॉक्टर उनके अंदर डाल दिया अवतल लेंस, जब अवतल लेंस डाल लेगा तो अब जानते हैं ना, अब देखिए प्रकाश की किरण अब अनंत से जाएगी, इस तरह से अनंत से जा रहा है प्रकाश की किरण, अनंत से इस तरह से गया किसके अंदर, लेंस, इसके अंदर अवतल लेंस के अंदर बाहर डाल दिया, अवतल लेंस लगा दिया है। अवतल कौन सा लेंस, और अंदर का तो उत्तल लेंस सही है, आँख का वाला, आँख का लेंस कौन सा, उत्तल लेंस सही है। बाहर का डाल लिया कौन सा, मैं इसको हटा देता हूँ थोड़ा सा, ये आँख वाला हो गया कौन सा, उत्तल लेंस, और बाहर लगा दिया अवतल लेंस। अब अवतल लेंस से जब प्रकाश किरण जानते निकलता है तो ये इस तरह से बेंड करेगा, क्लियर। और ये इस तरह से अवतल लेंस जब प्रकाश किरण जाएगी तो इस तरह से ऐसे क्या करेगा, बेंड करेगा इस तरह से, ठीक। क्योंकि अवतल लेंस की खासियत तो जानते हैं ना, ये अवतल लेंस प्रकाश किरण को क्या करता है, ये इसका मुख्य अक्ष है, इसकी कंडीशन नहीं पता है तो बता तो रहा हूँ। अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश किरण को अपने जो इसका ये अक्ष होता है उससे कहाँ भगाता है, दूर भगाता है। ये इस तरह से ऐसे दूर निकालता है। तो वही तो किया हूँ। अब देखिए ऐसे प्रकाश किरण आ रही है, इसको कहाँ भगा रहा है, इससे दूर भेज जा रहा है, और इसको भी कहाँ, अवतल लेंस इस तरह से दूर भेजेगा। जब दूर भेजेगा इस तरह से, और यहाँ पे क्या है, रेटिना है, यहाँ पे क्या है, रेटिना है। जब इसको दूर भेजेगा तो इसका आँख का लेंस है और उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस की कंडीशन जानते हैं, उत्तल लेंस जो होता है अगर कोई प्रकाश किरण उसके ऊपर पड़ती है तो वो प्रकाश किरण को अपने अक्ष की ओर क्या करता है, मोड़ता है ना। ये तो प्रॉपर्टी सब पता है, बताया भी था। तो ये क्या करेगा, अब यहाँ से जब प्रकाश किरण निकलेगी ना तो ये लेंस इसको मोड़ के इसके ऊपर कर देगा, ये इसके ऊपर गिरा देगा इस तरह से। और जो इमेज पहले बन रहा था लेंस लगाते ही यहीं पे ऐसे डाल दिया, आगे कौन सा लेंस, अवतल लेंस। अब जो इमेज पहले बन रहा था ना, अवतल लेंस यहाँ पर डॉक्टर डाल दिया। अब जो इमेज पहले रेटिना से पहले बन रहा था, अब अवतल लेंस लगाते ही वो इमेज जाएगा किसके ऊपर, रेटिना के ऊपर बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि अवतल लेंस लगाने से क्या होगा, अवतल लेंस लगाया तो अब ऐसे प्रकाश किरण जो जैसे ऐसे प्रकाश किरण आ रही तो अवतल लेंस को करेगा, ऐसे फैला देगा। मेरी बात समझ आ रहा है ना। देखो अब आप देखिए ना, ऐसे प्रकाश किरण आ रही है तो ये अवतल लेंस लगा दिया, अवतल लेंस क्या करेगा, ये प्रकाश किरण को ऐसे फैला देगा, ऊपर की ओर चढ़ा देगा, इधर नीचे की ओर दबा देगा। तो अब ये जाएगा और किस पे, अवतल लेंस के, उत्तल लेंस के ऊपर, आँख वाले लेंस के ऊपर। तो आँख वाला लेंस क्या करेगा, उसको मोड़ देगा। अब उसको मोड़ के रेटिना के ऊपर फेंक देगा, और जब रेटिना के ऊपर चला जाएगा तो वस्तु उसको क्या करेगी, स्पष्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर, स्पष्ट दिखना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर। और अगर इसका और क्लियर, तो ये समझ में हो गया। एक नंबर का यहाँ से क्वेश्चन आता है कि अगर निकट दृष्टि दोष हुआ है, कौन सा क्वेश्चन आता है कि अगर हुआ है कौन सा दोष, निकट दृष्टि दोष, तो उसको आप दूर कैसे करेंगे, कौन सा लेंस लगा के आँख चश्मे में। तो ये डॉक्टर डालेगा किसके अंदर, चश्मे के अंदर डालेगा, और चश्मे में डाल देगा कौन सा लेंस, अवतल लेंस। तो पेपर एक आता है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए डॉक्टर चश्मे में किस प्रकार का लेंस का उपयोग करता है। तो आप बताएंगे कि अगर निकट दृष्टि दोष हुआ है तो डॉक्टर उसमें लगाता है अवतल लेंस उसके चश्मे में। अब देखिए अगर जैसे ये कहाँ लगाया है लेंस, चश्मे के अंदर। अगर जैसे जब वो जो जिसको हुआ है रोग,
अगर वो ऐसे अपना ऐनक उतार देगा, चश्मा अगर निकाल देगा, तो अगर जैसे ही चश्मा वो हटा देता है तो फिर क्या होगा पता है, चश्मा जैसे ही हटा देगा तो फिर उस वस्तु का जैसे ही वे चश्मा हट जाएगा, तो चश्मे हट गया तो यानी लेंस हट गया, तो वो लेंस जब हट जाएगा ना तो फिर उसका इमेज कहाँ बनना स्टार्ट हो जाएगा, फिर प्रतिबिंब जो होगा वो रेटिना से पहले बनना स्टार्ट होगा, फिर उसको वस्तु धुंधला दिखेगी, फिर चश्मा लगाना स्टार्ट करेगा तो फिर ये वाला कंडीशन होना स्टार्ट करेगा। ये अवतल लेंस क्या करेगा, प्रकाश किरणों को मोड़ के और उसके ऊपर उत्तल लेंस के ऊपर फेंकेगा, उत्तल लेंस मोड़ के रेटिना पहुंचा देगा। क्लियर साथियों, अगला हिंट डालेंगे हम लोग क्या, निवारण। और निवारण में क्या लिखेंगे, देखिए पहले निवारण जब भी करेंगे तो ये दोनों चित्र बना लेंगे। इस चित्र को मैं बना देता हूँ। अनंत से आती हुई प्रकाश किरण है, कब, जब आँख है क्या है गड़बड़ है तो उसका इमेज रेटिना से पहले बन जा रहा है, और डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसके आँख में चश्मे में लगा दिया कौन सा लेंस, अवतल लेंस लगा दिया। कौन सा लेंस है ये, अवतल लेंस है, लगा दिया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अवतल लेंस, जिससे कि अब उसका प्रतिबिंब आसानी से बन गया किसके ऊपर, रेटिना के ऊपर, क्योंकि अवतल लेंस का कंडीशन जानते हैं ना, ऐसे प्रकाश किरण आती है तो उसको क्या करता है, ऐसे फैला देता है, फैलाने के बाद आगे उत्तल लेंस पड़ा हुआ उसके ऊपर गिरेगा, फिर वो क्या करेगा, ऐसे बेंड कर देगा रेटिना के ऊपर। क्लियर, तो चलिए लिखिए इस दोष को दूर करने के लिए हम एक ऐसे अवतल लेंस के चश्मे का, इस दोष को दूर करने के लिए हम एक ऐसे अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करते हैं, अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करते हैं, जिससे अनंत से आती हुई प्रकाश किरण अवतल लेंस द्वारा अपवर्तित होकर अवतल लेंस द्वारा अपवर्तित होकर नेत्र के उत्तल लेंस पर गिरती है, जहाँ पर नेत्र लेंस द्वारा इसे रेटिना के ऊपर फोकस कर दिया जाता है, और यह प्रतिबिंब रेटिना के ऊपर बनता है और वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देने लगती है। तो यही हो गया इसका वजह। क्लियर, अब इमेज आप आउट किए ही हैं, इसके बारे में इतना लिख लिया, एक कंप्लीट हो गया। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर बढ़िया लगा होगा तो अपना फीडबैक आप मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो चलते हैं, सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।